नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक बड़ा बयान सामने आया है। आईएमएफ ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। आपको बता दें, देश में लगातार नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन छिड़ा हुआ है। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हुए हैं इन नए कृषि कानूनों के विरोध में, और इन नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत में जिस तरीके से नए कृषि कानून को लागू किया गया है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे कृषि में सुधार होगा और जो भारत में ग्रामीण इलाके हैं उसमें लोगों को अब फसलों का सही मूल्य मिल पाएगा। तो ये तमाम अहम बातें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें, लगातार इन नए कृषि कानूनों को लेकर देश में विरोध लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खासतौर पर इन तमाम राज्यों के जो किसान हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुश्किल एक सरकार के लिए है, क्योंकि समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो नए कृषि कानून भारत में आए हैं उसमें भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि आईएमएफ ने इस बात का भी जिक्र किया है कि दरअसल जो नई व्यवस्था है उसे अपनाने की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों को तकलीफ होगी उसका भी सरकार ख्याल रखे, उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराए। ये अहम बात आईएमएफ की तरफ से कही गई है। तो वैश्विक वित्तीय संस्थान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने मोदी सरकार की तरफ से जो हाल ही में नए कृषि कानून लागू किए हैं उनका समर्थन कर दिया है। तो वहीं आईएमएफ का कहना है कि भारत में कृषि सुधारों को लेकर ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार को उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए जिन पर इस कानून से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें, जो लगातार आंदोलन छिड़ा हुआ है उसको लेकर ही सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। उसके जवाब में ही आईएमएफ ने यह बयान दिया है। आईएमएफ के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन गैरी राइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल अब किसानों की सेलर्स तक सीधा संपर्क बनेगा और मिडिल मैन की जो भूमिका है वो खत्म हो जाएगी। यानी बिचौलिए जिस तरीके से किसानों की उपज का सही दाम नहीं दे पाते थे, अब उसकी भूमिका कम हो जाएगी और जो सेलर्स हैं उस तक अब किसान सीधे तौर पर पहुंच पाएंगे और इससे अक्षमता भी बढ़ेगी, ये राइस की तरफ से कहा गया है। साथ ही गैरी राइस ने यह भी कहा है कि मिडिलमैन की भूमिका कम होने से किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और इसे ग्रामीण इलाकों में जो ग्रोथ का जो सहारा है उससे वो मिलेगा। यानी अब जो फसल का सही मूल्य है वो किसानों तक मिल पाएगा। यही लगातार केंद्र सरकार भी किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है कि जो नए कृषि कानून लागू हुए हैं उसमें बिचौलियों की जो भूमिका है, जो पहले कहीं ना कहीं किसानों को सही मूल्य उनकी फसल का नहीं मिल पाता था, अब वो लेकिन किसान जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कई अहम बातें हैं उनकी तरफ से जो कही गई हैं कि एमएसपी पर उन्हें गारंटी मिले, वहीं मंडियां को लेकर वो लगातार असमंजस में हैं। तो तमाम अहम बातें हैं जिनको लेकर असमंजस की स्थिति किसान और केंद्र सरकार के बीच जो खाई पैदा हो चुकी है उसको लेकर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो ये बयान सामने आया है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देश में इन कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, बॉर्डर्स बंद है, लोगों को खासा तकलीफ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में दखल दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे लगा दिया है और एक कमेटी का गठन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से अब इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन वही किसान हैं जो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इन कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार यह साफ तौर पर कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा। अगर संशोधन की बात है तो संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है और यही टकराव की स्थिति अब केंद्र सरकार और किसानों के बीच बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साफ तौर पर इन नए कृषि कानूनों को भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार से, भारत सरकार से अपील की है कि दरअसल उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए जो कहीं ना कहीं इन नए कृषि कानून को जब लागू किया जाएगा तो उससे उन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसका भी ख्याल भारत सरकार को रखना चाहिए। उनके लिए रोजगार
भारत सरकार दे, ये भी कहीं ना कहीं वकालत IMF की तरफ से की गई है। साथ ही गैरी राइस का यह भी कहना है कि इन रिफॉर्मर्स से कितना ग्रोथ बेनिफिट मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे किस समय और कितने प्रभावी ढंग से केंद्र सरकार लागू करती है। ऐसे में राइस ने यह भी कहा है कि सरकार को रिफॉर्म के साथ इसे भी ध्यान रखना चाहिए, यानी तमाम अहम बातें इस नए कृषि कानूनों को लेकर IMF की तरफ से कही गई हैं। साथ ही टकराव की स्थिति जो लगातार बनी हुई है, किसान जो लगातार इस नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में भी IMF ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करें कि दरअसल उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उनके लिए तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से कही गई हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से दरअसल भारत में जिस तरीके से कोरोना काल में भारत सरकार ने स्थिति से निपटने की पुरजोर कोशिश की, उसको लेकर भी एक बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की भूमिका की दुनिया भर में पहले से ही तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनका नेतृत्व रहा और उन्होंने स्थिति को संभाला, उसको लेकर पहले ही दुनिया के कई तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रमुख हैं क्रिस्टेलिया जॉर्जिवा, उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग और इससे पैदा हुए आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए भारत ने बहुत निर्णायक कदम उठाए हैं, जिसके लिए भारत की प्रशंसा की जानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की तारीफ की है। तो यानी विश्व स्तर पर भी अब भारत की हर एक फैसले को लेकर तारीफ हो रही है। फिर चाहे वो कोरोना महामारी में जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक स्थिति जो थी भारत की, उसको डगमगाने नहीं दिया, उसको मजबूत करे रखा और लगातार अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कर रहा है। इससे पहले दुनिया के कई तमाम देश प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन तो वहीं दूसरी ओर अब कृषि कानूनों को लेकर भी विश्व स्तर पर भारत की तारीफ हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साफ तौर पर यह कहा है कि नए कृषि कानून भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यही अहम बातें हैं जिसे समझने की बेहद जरूरत है उन किसानों को जो लगातार इन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे जरूर हैं, हालांकि वो पहले संशोधन के लिए तैयार थे, लेकिन अब चूंकि उन्हें विपक्ष के द्वारा उनके दिमाग में भर दिया गया है कि दरअसल उनके लिए ये कृषि कानून फायदेमंद नहीं है और अब वो इसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें IMF की बातें जरूर सुन लेनी चाहिए कि किस तरीके से IMF भी ये मान रहा है कि भारतीय कृषि में सुधारों के लिए ये जो कानून है ये बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत में इन नए कृषि कानूनों की तारीफ कर रहा हो, केंद्र सरकार की तारीफ कर रहा हो, लेकिन किसान जो आंदोलन पर डटे हुए हैं कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो केंद्र सरकार से बातचीत के जरिए कोई हल निकालना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान हैं। किसानों की मांग ये है कि नए कृषि कानूनों को पूरी तरीके से रद्द सरकार कर दे, लेकिन सरकार ने अपनी बात भी साफ कर दी है कि वो इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन साफ तौर पर किसानों की मांग है कि फसलों के लिए उन्हें MSP पर कानूनी गारंटी दी जाए। इसके अलावा जो ये कानून है पिछले साल सितंबर महीने में लागू किए गए थे और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए देश भर में कहीं भी और बिना किसी बिचौलिए के वो अपनी फसल बेच सकते हैं। ये इन कानूनों में है जिसकी मांग लगातार किसान कर रहे थे, लेकिन अब जब ये कानून बने हैं, इस पर ये तमाम उन्हें वायदे सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार और किसानों के बीच लगातार टकराव बना हुआ है। बातचीत के जरिए कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन जो किसान हैं वो लगातार विपक्ष के द्वारा ही भ्रमित किए गए हैं, क्योंकि पहले वो इन नए कृषि कानून में संशोधन की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वो इन्हें निरस्त करने की मांग पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है, कमेटी से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये अड़ियल रुख ही है जिसकी वजह से इस पूरे मामले का हल नहीं निकल पा रहा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसान यूनियन के जो नेता हैं, किसान संगठन के जो नेता हैं, वो निभा रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं अब सरकार
से इस मामले पर कोई हल नहीं चाहते हैं, क्योंकि वजह साफ है कि इतने दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन एक भी बात पर फैसला नहीं हो पाया है। तो टकराव खुद पैदा करना चाहते हैं, किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहीं सरकार भी ये किसानों से साफ तौर पर कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन अगर कुछ राय देनी है तो वो जरूर सरकार सुन सकती है, मान सकती है, लेकिन बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे चुकी है। आने वाले वक्त में इसको लेकर क्या फैसला होगा, दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान डटे हुए हैं उनका ये आंदोलन कब खत्म होगा, इसको लेकर सवाल बड़ा है। लेकिन जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, विश्व स्तर पर भी कहीं ना कहीं तमाम देश की निगाहें इस किसान आंदोलन पर टिकी हुई है। और अब यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की है, नए कृषि कानूनों पर टिप्पणी की है और कहा है कि दरअसल ये कानून भारत की कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।